Hello students, my name is Ajay Sharma and I am going to discuss about class 12th English chapter Deep Water by William O. Douglas. So the title of the chapter is Deep Water. Now I am going to explain in Hindi so that you could understand it in a better way and you could attempt all the questions asked in the board examination. So my best wishes are with you for the board examination. Title of the chapter is Deep Water. So in this chapter, narrator has described his fear of water. Now I will explain in Hindi. इस चैप्टर में नरेटर विलियम ओ डगलस ने अपने डर के बारे में बताया है। जो लोग भी तैरना नहीं जानते हैं उनको पानी से बहुत डर लगता है। आप लोग भी जो तैरना नहीं जानते होंगे उनको पानी से बहुत डर लगता होगा और ऐसा लगता होगा कि हम पानी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। हमारे पेरेंट्स भी हमें हमेशा वार्न करते हैं कि हम लोग गहरे पानी में न जाएं, अकेले पानी के सोर्सेस में न जाएं, क्योंकि उससे हमारे क्या हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। तो नैरेटर की लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिससे उनके दिमाग में पानी के प्रति, गहराई के प्रति एक डर बैठ गया था और उस डर के कारण उनके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आए, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस की, उस डर के ऊपर उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस इन डिटेल। तो इसमें दो घटनाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। जब नैरेटर 3 या 4 साल के थे, जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के सी बीच पर जाते हैं और समुद्र की लहरें जब उनकी तरफ आती हैं और उनको गिरा करके उनके ऊपर से निकल जाती हैं और वो बिल्कुल डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि उनके पापा, उनके फादर उनको बचा लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार का डर, जब पानी की लहरें उनके ऊपर से निकल जाती हैं, वो गिर जाते हैं और वो पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, तो एक प्रकार का डर उनके अंदर बैठ जाता है बचपन में ही पानी के प्रति। और उसके फादर, वो सोचते हैं कि नैरेटर सोचते हैं कि उनके फादर हैं, उनको बचा लेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फादर उसको देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं और उनको उस चीज़ को वो लाइटली लेते हैं। लेकिन विलियम ओ डगलस के दिमाग में पानी के प्रति एक बहुत ज़्यादा डर बचपन में ही बैठ जाता है। हमेशा से उनको स्विमिंग सीखने का बहुत शौक था। उनके माँ जो थी हमेशा उनको वार्न करती रहती थी कि वो कभी भी याकीमा रिवर में स्विमिंग के लिए न जाए, क्योंकि हमेशा किसी न किसी की मृत्यु होती रहती थी, मिस हैपनिंग्स होती रहती थी। तो हमेशा ही विलियम ओ डगलस की माँ उनको हमेशा वार्न करती रहती हैं कि वो हमेशा केयरफुल रहें, कभी भी स्विमिंग के लिए याकीमा रिवर में न जाएं और हमेशा साथ में जाएं, गाइडेंस के साथ रहें, बड़ों के साथ में रहें, बड़ों के मार्गदर्शन में रहें। तो उन्होंने स्विमिंग के प्रति उनके मन में बहुत ज़्यादा रुझान था, वो सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने YMCA क्लब स्विमिंग के लिए ज्वाइन किया। और जब स्टार्टिंग में ही उनके साथ वहाँ पर एक बड़ी घटना हो गई। जब एक बार वो स्विमिंग पूल पर तैरने सीखने के लिए जाते थे तो वो अकेले बैठे हुए थे। उसी समय एक नवयुवक आया और वो बहुत ही बलिष्ठ था, स्ट्रांग था, और उन्होंने नैरेटर को उठा करके जो स्विमिंग पूल होता है उसमें के पानी की गहराई वाले छोर में फेंक दिया। और क्योंकि विलियम ओ डगलस उस समय तैरना नहीं सीख पाए थे और तो वो पानी की तली में चले गए, और जब वो पानी में डूब रहे थे तो उनके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। विचार ये आ रहे थे कि वो जब तली में जाएंगे, जब पानी की बॉटम में पहुंच जाएंगे, और कैसे वो उसमें से ऊपर आएंगे और कैसे अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी। लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, उस डिटर्मिनेशन के द्वारा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और वो ऊपर आएंगे और फ्लैट हो जाएंगे और स्विमिंग करने लगेंगे और अपने को डूबने से बचाएंगे। तो तरह तरह के आइडियाज़ उनके दिमाग में आ रहे थे और वो अपने आप को बचाने के लिए सोच रहे थे। जब उनको स्विमिंग पूल में एक लड़के ने फेंक दिया था, जो कि बहुत ही
बड़ा था, नवयुवक था, स्ट्रांग था, क्योंकि और वो उसका अपोज भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो पानी में डूबते चले गए, उनके पेट में पानी भर गया और जब होश आया उनको तो वो स्विमिंग पूल के बगल में पड़े हुए पानी की उल्टियां कर रहे थे। उस घटना से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और पानी के प्रति, स्विमिंग के प्रति, स्विमिंग पूल के प्रति, रिवर के प्रति उनके दिमाग में जो बचपन से डर था वो और भी गहरा हो गया और काफ़ी दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया था। काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लोगों के समझाने, फैमिली मेम्बर्स के बाद उन्होंने दोबारा से उस डर के प्रति जो उनके दिमाग में बैठ गया था उसको हराने के लिए और अपने डर को दूर करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उस इंस्ट्रक्टर के द्वारा उन्होंने स्विमिंग सीखने स्टार्ट की और उन्होंने सारे प्रिकॉशंस लिए क्योंकि उनके दिमाग में एक पानी के प्रति, स्विमिंग के प्रति एक डर था कि वो डूब सकते हैं। तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में सीखना शुरू किया और वो सारे प्रिकॉशंस लेते थे और धीरे धीरे उन्होंने स्विमिंग सीखी और स्विमिंग सीखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अब वो इंस्ट्रक्टर के एब्सेंस में भी प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने नदियों में और झीलों में, जहाँ पर कि आसान नहीं था, वहाँ पर भी अकेले अपने स्विमिंग की जो उन्होंने टेक्निक सीखी थी उसको ट्राई किया और उनका जो डर था, उनका जो फियर था पानी से, उसको दूर किया और जो बचपन से उनके दिमाग में पानी के प्रति, स्विमिंग के प्रति, नदियों के प्रति और समुद्र के प्रति एक जो डर बैठ गया था कि पानी में वो डूब सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है और कुछ भी गलत हो सकता है, मिस हैपनिंग हो सकती है, उसको जो डर बैठ गया था उसको ओवरकम किया, कॉन्फिडेंस हासिल किया। तो बेसिकली इस चैप्टर में लेखक ने, नरेटर ने यही बताया है कि हमारे दिमाग में जो फियर बैठ गया है उस फियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा और लोगों से हेल्प लेकर के, गाइडेंस लेकर के, फर्म होकर के। हम कोई भी डर हो, चाहे वो स्विमिंग का हो या और भी कोई फील्ड हो जिसमें हम अपने आप को अनकंफर्टेबल पाते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो नरेटर विलियम ओ डगलस ने उसी फियर को ओवरकम किया और बचपन से उनके दिमाग में पानी के प्रति, गहराई के प्रति जो डर था उसको ओवरकम किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस हासिल किया और जो डर थी उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तो जो टाइटल है डीप वाटर बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसमें यही मैसेज दिया गया है कि बाय हार्ड वर्क, बाय डिटर्मिनेशन, बाय फर्म बिलीव वी कैन ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। और जो नरेटर के फ्रेंड्स हैं, जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने भी उनको बहुत, उनकी जो कुछ अच्छी बातें थी उनको याद करके जीवन में आगे बढ़े। तो आई होप यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड द मैसेज गिवन बाय नरेटर विलियम ओ डगलस in this chapter, and please like, comment and subscribe my channel so that I could do further improvisation for you people, and I wish all the best for the aspirants and the students who are going to take the board examination. Please like, comment and subscribe my channel for further improvisation and upgradation. Thank you all.